वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। तो आज हम कंप्यूटर सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर सीरीज़ जो कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारे जेके एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिनिमम से मिनिमम 20 मार्क्स कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है इसमें कवर होते हैं हमारे। आज से हम कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो जेके एसएसबी की हर पोस्ट में कंप्यूटर का जो है बहुत ही बड़ा पोर्शन और बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। तो हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक आता है, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईमेल्स एंड इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी, वायरसेस, एंटीवायरस, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, टर्म्स एंड एब्रीवेशन। और उसके बाद हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि एमएस वर्ड कैसे काम करता है, उसके बाद एमएस एक्सेल कैसे काम करता है, एमएस एसएस कैसे काम करता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारा हम कवर करेंगे। मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे 20 to 22 लेक्चर्स में हमारा सारा सिलेबस कवर होगा जो कंप्यूटर सीरीज़ का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सीरीज़ का पहला लेक्चर, जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बेसिकली व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कभी कभी पहले क्वेश्चन ऐसा आ सकता था, लेकिन आज चांसेस नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आए कंप्यूटर के कैसे ड्राइव हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आ सकता, लेकिन बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मैनिपुलेट करता है हमारी इंफॉर्मेशन या हमारे डाटा को जो हम कंप्यूटर को देते हैं विद है अकॉर्डिंग टू, मतलब जिस तरह से हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो करके हमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स देता है, जो हमें एक कंटेंट प्रोवाइड करता है जो हम यूज़ कर सकते हैं इन ए वेल मैनर। और उसके बाद ये तो फीचर्स है कंप्यूटर के। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसमें स्टोर हम डाटा रख सकते हैं। फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसमें डाटा भी स्टोर रख सकते हैं। कंप्यूटर का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हैं। और इसमें हम रिट्राइव मतलब दोबारा चेंजेस भी कर सकते हैं। हमारे डाटा में अगर कुछ भी एडिट करना हो और पुराने डाटा में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर जो है खुद ही प्रोसेस करता है सारे डाटा को और हमें एक रिलायबल रिजल्ट देता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है पार्ट फर्स्ट, आज हमने सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन ली है। इसमें हमारे 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस क्या है, ये काम कैसे करता है, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की जो हुई है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जो सारा है वो हमारा 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है? अगर देखा जाए एक्चुअली कंप्यूटर में हम पहले इनपुट डाटा देते हैं, इनपुट डिवाइसेस से हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, और उस डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स आते हैं, और उसी आउटपुट रिजल्ट्स को हम बाद में स्टोर भी कर सकते हैं फॉर और फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर हमने फ्यूचर में कभी भी उस डाटा की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको बार बार एक्सेस भी कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने एक की रखी है याद रखने के लिए फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में, उसमें ये है IPOS। ये याद रखना, ये एक ट्रिक है। इसमें इनपुट हम पहले देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है, फिर हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, पहले तो कंप्यूटर के फीचर्स आए, उसके बाद फंक्शन आया। अब हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कंप्यूटर के? ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है कंप्यूटर में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए।
तो फर्स्ट आता है स्पीड। कंप्यूटर विद द वेरिएशन ऑफ टाइम, टाइम के साथ जब बढ़ता गया कंप्यूटर के जनरेशन्स नई नई आने लगी, उसमें जो है उसमें स्विचिंग डिवाइसेस चेंज होने लगे और उनकी वेरिएशन की वजह से हमारी जो स्पीड है बहुत इम्प्रूव होने लगी। अगर पहले तो कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा साइज़ होता था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम साइज़ जो है डिक्रीज़ होने लगा और इसका जो ये स्पीड है स्पीड इंक्रीज़ होने लगी। ये एक अच्छी बात है कंप्यूटर जनरेशन्स में। उसके बाद हमारा आता है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे कि हम अगर अपने लैपटॉप की बात करें या कुछ 1 TB तक इसमें एक्सीड हम कर सकते हैं स्टोरेज को, जो एक अच्छा नंबर है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पुराने कंप्यूटर्स को देखेंगे तो आज हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में अवेलेबल होती है। उसके बाद एक्यूरेसी में क्या होता है कि ये हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है, रिलायबल रिजल्ट देता है जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद आती है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी में आता है कि मतलब मल्टीपल टास्क जो है कंप्यूटर इन ए सेम टाइम में परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद है ऑटोमेशन। जब इसको सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर दिए गए कंप्यूटर को और उसके बाद ये उस अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली काम करता है। डिलीजेंसी, थकान, इसमें कोई थकान नहीं होती, कोई टायर्डनेस नहीं होती। ह्यूमन बीइंग में टायर्डनेस होती है लेकिन कंप्यूटर ओवरकम किया इस प्रॉब्लम को और उसमें कोई थकान नहीं होती है। रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल, हमें ट्रस्टेड कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सेक्रेसी जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर का, सेक्रेसी मतलब हम जितना भी डाटा इसमें स्टोर रखते हैं वो सिक्योर होता है कंप्यूटर। जब भी हमें फ्यूचर में यूज़ करने की ज़रूरत होती है तो हम उस वक़्त उसे एक्सेस करते हैं। उसके बाद आगे इसमें हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और हिस्ट्री के बाद ही हम जनरेशन तक पहुंचेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो कंप्यूटर की स्टार्ट हुई थी वो 1600 से स्टार्ट हुई थी और 1953 तक इसकी हिस्ट्री चली और हिस्ट्री के बाद हम इसको जनरेशन का नाम दिया करते हैं। बेसिकली हिस्ट्री में हमें 11 कंप्यूटर आए थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 11 कंप्यूटर आए, नई नई वेरिएशंस आई, नए नए करेक्टरिस्टिक्स आए। तो हम आज हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबेकस के बारे में। एबेकस जो है चाइना में एक साइंटिस्ट था, उस टिम क्रैमर उसका नाम था। तो उसने इन्वेंट किया था 1602 में, मतलब 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में एबेकस जो है इन्वेंट हुआ था। और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस तो उसका आंसर यही होगा एबेकस। और एबेकस में हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या होते थे, हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे इसे हम एडिशन के लिए यूज़ करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं और इससे हम अंडर रूट भी निकालते थे। मतलब रिसेंट टाइम में भी अभी छोटे बच्चों के लिए एबेकस अवेलेबल होते हैं, उन पर उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। मैथ्स में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराने में उनको एक प्रैक्टिस कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेपियर बोन्स सेकंड है। नेपियर बोन्स 1617 में इन्वेंट किया बाय जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था। इसमें क्या वेरिएशन आई थी, इसमें 3D स्ट्रक्चर थे और इसमें नंबर जो यूज़ किए गए थे 1 to 9। और इस वाली टेक्नोलॉजी को हम रेप्डोलॉगिया कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेपियर बोन्स की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, उसका नाम क्या है, ऑप्शंस में रेप्डोलॉगिया होगा और उसी पर हमने टिक करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं पास्कलाइन। एक्चुअली जो इसकी हिस्ट्री है और इनके नाम है, इनको थोड़ा मतलब ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। जैसे नेपियर बोन्स है, इसका नाम जॉन नेपियर इसके इन्वेंशन में छुपा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लेस पास्कल है, इसमें भी पास्कलाइन है, इसकी इन्वेंशन में ही है। और फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन अगर पूछा जाए तो उसमें हम पास्कलाइन का ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि यही पहली जो एडिंग मशीन थी मैकेनिकल वो पास्कलाइन थी। इसमें जो वेरिएशंस आई थी, इसमें एडिशन करते थे हम, सब्ट्रैक्शन करते थे ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें कर सकते थे।
उसके बाद आता है हमारा जैकार्ड्स लूम, उसके बाद एनालिटिकल इंजन, उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन। जैकार्ड्स लूम 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इन्वेंट किया गया था बाय जोसेफ मैरी एंड जैकार्ड्स लूम। जोसेफ मैरी और जैकार्ड्स लूम के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। एक्चुअली ये जैकार्ड्स लूम जो था ये इसमें पंच कार्ड यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम पंच कार्ड किस में यूज़ किया गया था, वो जैकार्ड्स लूम में हम लिख सकते हैं। एक्चुअली ये टेक्सटाइल जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री का, जो जिससे मतलब रेवोल्यूशन एक कंप्यूटर हिस्ट्री में आया, वो था एनालिटिकल इंजन 1837। इसकी डेट याद रखनी है क्योंकि इसकी डेट पूछ भी सकते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो चार्ल्स बेबेज इसका इन्वेंटर था। चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया था 1837 में। और चार्ल्स बेबेज का एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जब आए कहीं भी एग्ज़ाम में, तो हमें पता होना चाहिए था कि फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया था वो एनालिटिकल इंजन ही था, चार्ल्स बेबेज ने। इस और उसके बाद हम बात करेंगे आगे टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन 1819 मतलब 19th सेंचुरी के एंड में इसको मतलब इन्वेंट किया गया था। टैबुलेटिंग मशीन को हरमन हॉलरिथ इसका इन्वेंटर था। और इसमें पंच कार्ड यूज़ होते थे, लेकिन उनमें थोड़ी वेरिएशंस आई थी कि राउंड होल्स उनमें होते थे पंच कार्ड्स में। और इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन जो थी वो थी टैबुलेटिंग मशीन। और ये एक पंच कार्ड यूज़ करता था एट ए टाइम, एक पंच कार्ड यूज़ करता था। ये तो हो गई हमारे। हम हिस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1600 से 1900 तक और 1900 से 1953 तक। अब आते हैं हम स्टेज 2 में। स्टेज 2 क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था और डिस्टर्बेंस थी, तो इन्वेंशंस में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम्स आई थी। और 1944 में मार्क फर्स्ट आया था। आफ्टर लॉन्ग टाइम मार्क फर्स्ट जो था वो आया था, मतलब इन्वेंट किया गया था। इसको किसने इन्वेंट किया? इसको हावर्ड एकन। यूज़ पैनल ऑफ ग्लासेस, इसमें जो मतलब यूज़ करेक्टरिस्टिक्स इसकी थी, इसमें यूज़ होता था गिलास के पैनल्स। और ये वर्ल्ड वार सेकंड में भी यूज़ किया गया इसका। और इसमें मैग्नेटिक ड्रम जो है स्टोरेज डिवाइस यूज़ की करते थे। एनेक जो है 1946 में आया। उसके बाद एडसेक आया, उसके बाद यूनिवेक आया, उसके बाद IBM 650 आया। एनेक 1946 में JP एकार्ट, इसको भी याद रखना पड़ेगा। और फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर जो था वो एनेक ही था। इसको यूज़ किया गया वेदर प्रेडिक्शन में, वेदर का जो मौसम की प्रेडिक्शंस करने में इसको इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं एडसेक 1949 में आया। जॉन वॉन न्यूमैन इसको इन्वेंटर थे। और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो मतलब जिसमें अच्छी तरह से स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ किया गया था और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब्स एडसेक में यूज़ किया गया। और फर्स्ट जनरेशन में भी ही वैक्यूम ट्यूब एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज़ किया गया। उसके बाद यूनिवेक UNIVAC 1951 में। देखिए अगर देखा जाए तो गैप बहुत कम है। 1944 2 साल के बाद हमारे पास इनेक आया और 3 साल के बाद एडसेक आया और 2 साल के बाद यूनिवेक आया और 2 साल के बाद IBM 650 आया। तो मतलब ये थोड़ा इजी रहता है कंप्यूटर हिस्ट्री को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें 1890 तक और दूसरा पार्ट हो 1944 से 1950 तक। ये थोड़ा ट्रिक जैसी हो सकती है, तो जिससे हमें मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो यूनिवेक इन्वेंट किया जे प्रेस पर और ये फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें मैग्नेटिक टेप एज ए स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ किया गया। IBM 650 1953 में इन्वेंट किया गया। IBM कंपनी ने इन्वेंट किया और इसमें ये एक्चुअली ऑयल रिफाइनरी जो होती है उनके डिज़ाइंस के लिए यूज़ किया गया था। अब ये हमारा जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये कंप्लीट हो चुका है। आज इस टॉपिक में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस, इसकी हिस्ट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और उसके बाद हम उसी पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।